हाँ भाई, लिस्ट होमवर्क कितने बच्चों ने घर पे किया? हाथ उठाएं। कितने बच्चों ने घर पे किया? ठीक है, ओके। तो तुम लोगों का कहाँ तक हो चुका है, जरा याद दिलाओ, मैं भूल गया। बताओ जल्दी, कहाँ तक पढ़ा है? टेबल 2 में कहाँ तक बनवा दिया था मैंने? टेबल 2 में सारे केस बता दिए थे या कोई मेरे को बताना है अपनी तरफ से? सारे केस बता दिए थे? अरे बताओ ना, टेबल 2 के सारे केस बता दिए थे ना मैंने? 8 केस बता दिए थे। मना कर रहे बच्चे, शुरू के 6 बताने थे। अच्छा, एक ही बताया है? एक ही बताया है, 7 और बताने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इधर आ जाओ सर, ये टेबल 3 बाद में लिखना, पहले टेबल 2 के केसेस सुन लो। टेबल 2 के केसेस में मैंने मैंने सिर्फ कौन सा केस लिया था? मैंने शायद ये केस लिया था, MAA A4 वाला केस बताया था कि इसका एक ही बनेगा। नहीं तो बता क्यों नहीं रहे हो नालायक को? बताओ जल्दी, कौन सा बताया था? A2BC वाला। ठीक है, A2BC वाला बताया था कि इसके जितने भी बन रहे थे। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखो फटाफट से। अब मेरे जो मन में आएगा वो बताऊंगा मैं सबसे पहला केस ले रहा हूं मैं, जो देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो है MAA। चलो एक काम करता हूँ, A4 ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम्हें। MAA A4 ड्रॉ अगर करूंगा तो मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लूंगा। सब लोगों की निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए, लिखना त्याग दो। सिर्फ इधर देखो तो कुछ पल्ले पड़ेगा, वरना नहीं पड़ेगा। तो MAA रख दो यहाँ पे, और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए अगर रखोगे, इन सबको कहीं पे भी वेरी करा के देखोगे तो कोई दूसरा आइसोमर प्रोड्यूस हो नहीं सकता है। यानी कि यही केस है। इसमें भी मुझे साफ साफ प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे जाएगी, तो इसका एक बन जाएगा। तो इसका आंसर 101 आ जाएगा, MAA A4 का। अब इसके केस में सेकेंड, इसका थर्ड अगर केस ले लूं कि MAA और A3B ले लेता हूं मैं। MA3B ले लोगे तो यहां पे रखो AA, और बचे हुए पे आप यहां रखो A और इसके साथ रख दो B। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तो ये बन सकता है जब दोनों AA के सामने AA है, और एक ये बन सकता है जब दोनों AA के सामने आपको एक तरफ A और एक तरफ B दिखाई देने लग जाए। बोलिए, दो केस बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे इस केस में? और मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ आ सकता है, क्योंकि बाकी तो 3 है और एक भी है। अब हर एक के केस में देखोगे तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? A और B को पकड़ के बीच में से काट दो, तो बाइडेंटेड का आधा कटेगा, आधा अंदर जाएगा, आधा बाहर जाएगा, और मोनोडेंटेड एक अंदर है एक बाहर। यानी कि इसमें तो पीओएस है, इसमें पीओएस है। इस वाले के केस में पीओएस देख लेते हैं। इसको तो पूरा स्क्वायर वाले प्लेन में काट दो, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, ये चारों स्क्वायर वाले प्लेन में कट जाएंगे। तो मैं बोलूंगा इसमें भी पीओएस है। तो इसमें दो टोटल बन रहे हैं, तो 202 इसका आंसर होना चाहिए। क्या था बताओ? यही था। ठीक है, अगला केस मैं बताने वाला हूं MAA A2B2 का, और ये केस मैंने बता दिया था A2BC का, है ना? तो और उसके बाद मैं बताऊंगा एक काम करो, एक 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 पेज छोड़ो, पहले तो ये नोट कर लो, उसके बाद एक पेज छोड़ दो और टेबल 3 भी साथ में चिपका लो अगले वाले पेज पे, और मैं ये बताऊंगा फिर। लिखो, वापस नहीं मेहनत करूंगा मैं। एक पेज छोड़ के टेबल 3 लिख दो पहले, फिर टेबल 2 के केस डिस्कस कर लेंगे। टेबल 3 सीआरक्यू के क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं। तुम लोग एग्जैक्टली 1 घंटे 5 मिनट लेट चल रहे हो एज कम्पेयर टू 12th एसआईपी बैच।
टेबल 3 में कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 6 ही होगी। जब ए बी बाइडेंटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछने की जरूरत कैसे हो गई? इसमें 6, इसमें 6, हर एक के केस में 6 है। ए बी 2 4 इसका 2 इसका 4 इसका 2 इसका 2 इसका 4 इसका 2 इसका 4 इसका 2 इसका 4 इसका, हर एक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो व्हाट इज ए बी? ए बी की आप डेफिनेशन ऐसे लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू unsymmetric bidentate ligand having no chiral center। ऐसा लिगेंड जिसके अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है और सिमेट्री भी नहीं है। बेस्ट एग्जांपल होता है इसका ग्लाइसिनेट। एक तरफ NH2, बीच में CH2 और उसके साइड में COO-। AB is equal to unsymmetrical bidentate ligand having no chiral center, chiral center, having no chiral center। ये वाला तो मिटा दूंगा। AB is equal to unsymmetrical bidentate ligand having no chiral center। Example Gly-1। हो गया ना ये भी? तो हम पहुंच चुके हैं बाइडेंटेड वाली टेबल। फिर से पीछे जो पेज छोड़ा, चलो उसको भरवाता हूँ। बाइडेंटेड वाले टेबल में MAA और हो चुका है, आपको बताओ कौन सा कराया था अभी? लास्ट वाला कौन सा चल रहा था? MAA A4 कराया है, A3B कराया है, A2B2 कराना है।
तो देखो A2B2 करते हैं, A2B2 कराना है और A2BC में करा चुका हूं। और कौन सा कराने वाला हूं मैं आपको? ABCD कराने वाला हूं मैं आपको। और एक मैं बताने वाला हूं आपको MAA होल थ्राइस के बारे में, और एक मैं बताने वाला हूं MAA होल ट्वाइस A2 के बारे में। करें? ये सारे केसेस डिस्कस करने एक बार देख लो जरा, इतने में आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो जैसे इसके केस में अगर मैं स्क्वायर प्लेनर ऐसे बना लूं, A और A रख दूं, तो आप ये देखो कि पहले तो आप A इसके सामने ले आओ और B और B को ट्रांसफर डाल दो। अब A और A को बदलने पर A और A सामने है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगली बार क्या करूंगा, मैं B भी डाल दूंगा और फिर एक बार A भी डाल दूंगा। तो ये तीन तो मुझे बहुत आराम से समझ में आ रहे हैं कि एक बार यहाँ पे B और B डालो, कैपिटल A के सामने A और A को ट्रांस करो, और अगली बार यहाँ पर A और B डालो, बचे हुए में एक तरफ A एक तरफ B, इसको इंटरचेंज करके देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी इंटरचेंज करके देखोगे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों आइटम आइडेंटिकल है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो भी ज्योमेट्री वाइज बनाने थे वो मैंने बना लिया यहाँ पे, और तो कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। अब इसके केस में मैं सिमेट्री ढूंढूं तो इसको ऐसे प्लेन मान लो, ऊपर नीचे B और B बन जाएगा, तो इसको एक ही मानूंगा। सिमिलरली इसके केस में एक मानूंगा। इसके केस में आपको कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, आपको मिरर इमेज बनानी पड़ेगी, तो इसके दो मानोगे। तो मैं कहूंगा टोटल 4, एक एनान्शियोमेरिक पेयर, 3 ज्योमेट्रिकल। मैच करो, आंसर क्या है? सही है? याद नहीं है भाई, मेरे को बताते जाओ। इसके बाद इसको देखते हैं MAA ABCD। देखो ये बड़ा अच्छा है, अगर ABCD होंगे तो सबको चेंज कर करके देख लूंगा मैं। एक बार देखो बना लेते हैं। सबको चेंज कैसे करूंगा? M कैपिटल A और यहाँ पे 4 पोजीशन पे ABCD और ये कनेक्टेड है। ध्यान ये रहे आपको कि B और C को आपस में चेंज करने पर कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं। इसीलिए मैं BC की जगह क्या रख दूंगा यहाँ पे, अगली बार AC रख लूंगा और बचा हुआ BD यहाँ आ जाएगा। फिर अगली बार क्या करने वाला हूं मैं, AC की जगह DC हो गया, AC हो गया, AD कर लो। अगली बार यहाँ क्या बचेगा, फिर यहाँ B बचेगा, यहाँ C बचेगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करोगे आप, AC BC AD BD बचा है तो BD कर लो एक बार। यहाँ पे कैपिटल A बचेगा A और C। और कुछ बचा है जो यहाँ पे रख सकते हो? और कुछ बचा है जो यहाँ पे रख सकते हो? A के साथ जो क्या आ सकता था, A के साथ B आ सकता था। A और B नहीं हुआ है ना अभी, यहाँ पे A और B नहीं हुआ है। A और B नहीं हुआ है तो क्या रखोगे, कैपिटल A आदित्य अग्रवाल मत लिखो साथ साथ, A और B यहाँ आ जाएगा, C और D यहाँ पे रख दो। तो देखो A के साथ B आ गया, A के साथ C आ गया और A के साथ D आ गया। फिर B के साथ करते हैं, फिर A वाला मत लेना, B के साथ C आ गया, B के साथ D आ गया और वो बाकी तो सब हो जाएंगे। ठीक है, अब इन 5 स्ट्रक्चर में हर एक में सिमेट्री देखते हैं। C और D तो आ चुके हैं ना? हाँ, C और D नहीं है, गुड, जिसने ही बताया है। C और D नहीं आए भाई, C और D नहीं आए तो यहाँ पे आ जाएगा CD इसके सामने। हाँ, C और D नहीं आए तो बचेगा क्या, A और B यहाँ बचेंगे। और देखो जरा और कोई बचा है क्या? हो गए? तो इसमें सिमेट्री देखें, इसके केस में कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसके कैसे भी काटोगे, इसके केस में कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, 2 हो जाएंगे। अच्छा तुमने बेटा मेरे से बड़ा वाला करवा लिया, कभी नहीं करा था तुम्हें। इसके केस में 2 मिलेंगे, 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 2 4 6 8 10 12। इसका आंसर 12 6 6 आ रहा है क्या? ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसका अगला देखो, तो MABCD हो चुका है जो जिसमें मोस्ट अनसिमेट्रिकल बन रहे थे। अब ये दोनों देखो, ये दोनों केस बड़े सिंपल हैं। अगर मैं 2 AA लेके आता हूं तो मुझे बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि दोनों 190 पे ही कनेक्ट होते हैं हमेशा।
तो आप है ना ए और ए को यहां मत डाल देना गलती से ऐसे, फिर बचा हुआ दूसरा वाला नहीं कनेक्ट कर पाओगे। मेरी बात समझ आ रही है? स्मॉल ए को वहां मत डाल देना, वरना 180 पे नहीं कनेक्ट हो पाएगा। 180 पे नहीं कनेक्ट हो पाएगा तो आपको ए और ए ऐसे रखने पड़ेंगे और दूसरा वाला ऐसा रखना पड़ेगा। एक तो ये हो सकता है इस समय ए और ए से सेंड। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि ये जो ए और ए है वो ट्रांस हो जाए और कैपिटल ए ऐसा हो जाए। इसके अलावा कोई भी चॉइस नहीं बन सकती जो दूसरी आ जाएगी। ये बात अब आपको समझ में आने लगी होगी। इसके केस में सिमेट्री साफ साफ दिख रही होगी सबको। ऐसे करके प्लेन में से उड़ा दो तो इसको एक ही काउंट करेंगे, और इसके केस में देखोगे तो आप कोई भी सिमेट्री नहीं निकाल सकते हो, बिकॉज यू नीड टू कंसीडर वन पॉइंट कि अगर आपने इसको ऐसे प्लेन में माना तो ये दोनों की जो पोजीशन है ना वो आपको ऐसे समझ में आनी चाहिए। स्क्वायर प्लेनर बाहर का एक कॉर्नर नीचे से कनेक्ट हो रहा है, ऐसे नीचे से कनेक्ट होके बाहर की तरफ आ रहा है, तो आप ऐसे में कभी भी पीओएस नहीं ढूंढ पाएंगे। नहीं ढूंढ पाएंगे तो इसके दो बन जाएंगे इससे। तो इसका आंसर आना चाहिए टोटल 3, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 1 2। चेक करके बताओ क्या आंसर है। सही आंसर है, ठीक है। अब एक लास्ट केस बचता है MAA3। ये बोर्ड के हिसाब से बोर्ड वाले इसको बहुत पूछते रहते हैं, इंटरेस्ट हो गया। देखो बोर्ड वाले क्या पूछते रहते हैं, ये ध्यान रखना, मैंने MABCD का यहां बनाया है तो ये दोनों में मिटा रहा हूं जैसे लास्ट 2 मिनट में हो जाए। ये इसका आंसर था और इस ऊपर वाले डब्बे में MAA3 का आंसर है। अब अगर इसको मैं बताऊं तो मैं ऐसे मान ले रहा हूं, इसकी जगह EN मान लेता हूं, इथिलीन डायमीन। EN को कनेक्ट करने का एक तरीका ऐसा, एक तरीका ऐसा और एक तरीका ऐसा। ये जो बनता है यहां पर, इसके केस में अगर मैं इसको स्क्वायर प्लेनर ऐसे अज्यूम करने की कोशिश करूं तो आप कोई भी सिमेट्री नहीं निकाल सकते हो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि अगेन आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि देखो स्क्वायर वाला प्लेन, इस पूरे प्लेन में तो EN पड़ा हुआ है, नीचे से इधर वाले कनेक्टेड EN है और ऊपर से उधर राइट साइड इधर वाले कॉर्नर पे EN का दूसरी ब्रांच जा रखी है, ठीक है। तो इस वाले केस में कोई भी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा तो मैं बोलूंगा इसकी एक मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी, डेफिनेटली डी होगा तो दूसरा वाला लीवर रोटेटरी होगा। क्या हम स्ट्रक्चर वाइज कोई दूसरा प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, सब जगह EN है, एक ही होगा, तो इसका आंसर 202 आ जाएगा। अब कोई बच्चा मुझे बता रहा है कि आपके इसमें COS इन AA3, इस केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री बताने की कोशिश कर रहा है, चलो उसका भी डाउट दूर कर देते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री बताने के लिए आप थोड़ा सा अज्यूम करो कि ये चेन नीचे है और ये वाली चेन राइट साइड में इधर है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर में आप ऐसे मानो ये वाली चेन बाहर की तरफ आ रही है और ये वाली चेन ऐसे ऊपर से उधर की तरफ जा रही है। ऐसे केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर सकती है क्या? सेंटर पे खड़े होकर देखोगे तो बिल्कुल नहीं। वो तब होती जब ये इधर मिलने आता और वैसा मिल नहीं सकता है। 202 की जगह इसका आंसर, हाँ सॉरी 211, एक एनॉन्शियोमेरिक पेयर और एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है, टोटल 2 हो जाएंगे, है ना? वैसे सही है। अब समझ में आया सब लोगों को कि ये टेबल के आइसोमर कैसे ड्रॉ करने हैं? तो ये सारे मैंने लगभग इसके बनवा दिए हैं। अब मैं टेबल 3 वाले करवाने वाला हूँ, वो भी आसान होते हैं, तो पहले यहां तक नोट कर लो सारे। तुम जिससे पहले पूछो कि लिखने का क्या ऑर्डर है मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो एक केस तो ये है और एक केस इसका ये है। इस वाले केस का आंसर 1266 आ रहा है जो कि यहाँ नीचे तक है, और इस वाले का आंसर 312 आ रहा है इस डब्बे में, और ये डब्बा लगे। तो टोटल 1 2 3 4 केस लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो।
EN की जगह यहाँ ऑक्जेलेट भी हो सकता था, वो भी सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो जब भी 3 EN दिखें और 3 ऑक्जेलेट दिखें, तो सब लोग थोड़ा-सा अपने मन में ध्यान जैसा रख सकते हैं कि भाई उसका सिर्फ मिरर इमेज होता है, तो आपकी आधे मेंस और उसके क्वेश्चन ऐसे ही निपट जाएंगे बोर्ड लेवल वाले। अब एक दो केस बचे हैं इसमें, वो खुद भी ट्राई करना कुछ। यहाँ इसमें सिमेट्री को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब EN3 होते हैं ना तो POS मिलती है कभी भी, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। फर्स्ट केस में ए की जगह EN इसलिए ले लिया है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में EN दिया जाता है। ए EN भी तो ए का पार्ट हुआ ना, EN ए का एक एग्जांपल हुआ, तो जो केस EN में लग रहा है वही केस ए में लगेगा। इथिलीन डायमीन इज द सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। मिटा दूं उसको?
जो लोग नोट कर रहे हैं रेज हैंड करो। और जिन्होंने लिख लिया है वो टेबल 3 का पहला ट्राई करो, MAB होल थ्राइस। इसको मिटा दूंगा। अब क्योंकि ए और बी अनसिमेट्रिकल हैं, तो उसमें आमने सामने चेंज करने पर चीजें बदल जाएंगी, आइसोमर बढ़ जाएंगे। देखिए कैसे। जैसे अगर मैं केस 1 ले लूं, फर्स्ट केस क्या था बोर्ड पे देखिए सब लोग, MAB होल थ्राइस था। MAB होल थ्राइस में 4 ऐसे बना लो, और अगर आपने ए और बी ऐसे डाल दिया तो फिर अगला वाला ए और बी ऐसे लाना पड़ेगा ऊपर से, और ये ए और बी ऐसे लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि ए के सामने बी है और बी के सामने बी है। आप एक चीज ये भी तो कर सकते हो, ए बी को यहां रखते हुए आप क्या कर सकते हो कि ए बी के सामने जैसे बी है वैसे ही ए के सामने ए ले आओ। तो एक इसमें क्या है, ए के सामने बी और बी के सामने बी, इसमें ए के सामने ए और बी के सामने बी। और चीज पॉसिबल हो सकती है क्या इसमें? तो बताओ और कुछ पॉसिबल हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना, दोनों ए और बी के सामने ए और ए लाके रख दिया जाए। बताओ, जैसे ए और बी यहां रखा मैंने, अगर मैं बी को यहां रखूं और ए को यहां रखूं, सिमिलरली बी को यहां रखूं और ए को यहां रखूं, ये डिफरेंट बनेगा ना? चेक करो जरा सब लोग। तो अगर इसको देखोगे, इन 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 तीन को थोड़ा ध्यान से देखो, ए के सामने ए जो कनेक्टेड हैं, बी के सामने बी, ये चेक करना है कि ये किसी से मैच तो नहीं कर रहा। तो जब बी और बी ये अलग होगा, बी और ए, हाँ भाई बताओ जरा, ये तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। इसमें ए बी के सामने ए बी आ सकता है, ये डेफिनेटली बनेगा। इसके बारे में बताओ। सेकंड वाला और थर्ड वाला सिमिलर है, कैसे? 2 और 3 सेम, यही चेक करना है। सेकंड और थर्ड सेम बता रहे हो, इसको, हाँ भाई इसके स्क्वायर को ऐसा ले लें, देखो मिल गया। इसके स्क्वायर को ऐसा लोगे तो ए और ए 180 डिग्री पर है, ए के सामने बी है और बी के सामने बी है, तो ए के सामने बी है तो ये और ये सेम हो जाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट और थर्ड सिमिलर हैं, बड़ी देर देखने के बाद मिला है। देखो जरा सब लोग, इस प्लेन में जब ए और बी यहां पे लिए इसकी तरह, तो ए के सामने बी है और बी के सामने बी है, यहां पे भी एग्जैक्टली सेम कैसा तो सिमिलर होगा, तो दो ही ड्रॉ हो पाएंगे।
और इस केस में कोई सिमेट्री नहीं होगी तो इसके दो मिरर इमेज, इसके केस में भी कोई सिमेट्री नहीं होगी इसलिए दो मिरर इमेज। तो आंसर आएगा 4 टोटल, 2 एनांटियोमेरिक पेयर और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके बाद देखोगे सारे इजी हैं। कैसे? क्योंकि वहां 3 नहीं है, ऐसे 3 में फिर नहीं तो चेक करना पड़ जाता है। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, MAB2A2 है। ध्यान दो जरा, AB2 अगर मुझे बनाना है तो A और B ऐसे बनाइए, A और B ऐसे बनाइए, और A और A को 180 पे डाल दो। तो एक बार मैं 90 पे भी डालूंगा। A और B जब 180 पे है तो A के सामने B, A के सामने B। तो अगला केस क्या लेके आ सकता हूं मैं, A और A 180 पर है, A और B ऐसे डाली है, B के सामने B और A के सामने A, और तो कुछ चेंज कर नहीं सकते इसमें। ये बात समझ में आ रही है सबको? और नेक्स्ट इसमें देखोगे तो अगला ले आओ, यहां पे केस क्या, A और A 90 पर है, A और A 90 पर है तो A भी रखो यहां पे रखो A B। ठीक है, तो इस केस में आपको B के सामने A दिख रहा है, A के सामने A दिख रहा है। तो अगला केस क्या होगा, अगला केस होगा यहाँ पे AB रखो, यहाँ पे BA रखो। वो एक डिफरेंट केस होगा क्योंकि BB के सामने A है। और अगला केस होगा जैसे AB के सामने है तो वैसे AA के सामने हो सकता। तो B यहाँ रखो, A यहाँ रखो, A यहाँ रखो, B यहाँ रखो, और यहाँ A डाल दो। और AB, तो यहाँ AB करोगे वो सेम हो जाएगा। 90 डिग्री सिस वाले में 3 केस, ट्रांस वाले में 2 केस। क्या बता रहे हो? 1,2 फर्स्ट वाले के सारे सेम लग रहे हैं स्ट्रक्चर, फर्स्ट वाले के सारे सेम है। कैसे भाई? फर्स्ट वाले के सारे सेम कहाँ लग रहे हैं, इसको देखते हैं। चलो एक बार फर्स्ट वाला बता रहा हूं। ऐसे सेम सारे सेम नहीं हो सकते ना। देखो यहाँ पे A के सामने A है और B के सामने B है। इसके केस में ऐसा कुछ है क्या किसी भी स्ट्रक्चर में? अगर मैंने ये लिगेंड माना तो A के सामने A, B के सामने B, B के सामने B है, जबकि यहां उल्टा है। अगर मैंने ये लिगेंड माना तो B के सामने B और A के सामने A। ओके, ये अगर बना लू तो बस वापस ड्रॉ करेंगे सब कुछ। बस वापस ड्रॉ कर रहा हूं। पहले इसको देखते हैं। सेकंड पे आओ भाई, सेकंड पे आओ, सेकंड पे आओ, सेकंड पे आओ। इसके केस में AB2 2 है। ये देखो पहले, ये ट्रांस है, A के सामने B, B के सामने A। अगले वाले ट्रांस में A के सामने A, B के सामने B। ये क्लियर है सबको? फिर जब सिस है तो फिर यहां पे देखो, AB के सामने A है, BB के सामने A है, और AA के सामने A है। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। इसके केस में POS निकालेंगे, POS मिल जाएगी 1। इसके केस में POS मिल जाएगी 1। इसी प्लेन में काट दो सारे ऊपर नीचे। इसके केस में कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी तो इसके 2। जब भी ऐसे 90 पे हैं 2, तो ये तो सब कुछ अनसिमेट्रिकल है ना, तो नहीं मिल सकती। स्क्वायर प्लेन कोई नहीं मिलेगा। इसके केस में कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, इसके 2। इसके केस में कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, इसके 2। तो मेरे हिसाब से यही स्ट्रक्चर बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 तो इसका होना चाहिए ज्योमेट्रिकल। 3 एनांटियोमेरिक पेयर, 8 ये। आंसर बताओ। सही है? ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले ये नोट कर लो। मैं AB होल थ्राइस वाला लिख रहा हूं दोबारा से। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? फर्स्ट वाले में एक केस ऐसा भी हो सकता है कि तीनों A के सामने B आ जाएं। अरे वो केस मैं लिख रहा हूं, पहले पहले ये लिख लो। वो तीनों केस सेम बना दिए थे मैंने। सही बोल रहे थे आप लोग। फिर से सोचता हूं। हाँ अधेरा, जो भी बताया आपने वो शायद सही बताया मेरे को। दैट इज द नाइस हिंट। फर्स्ट वाला वापस लिख रहा हूं, पहले ये पूरा लिखो।
ए बी, ए बी और ए बी। सेकंड वाले में सेकंड पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर दो। व्हेन देयर इज अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री AB and AB are on opposite side in the same square planar geometry, AA and BB are on opposite side, both having planar symmetry, that's why that is optically inactive. देखो जरा मिल गया, क्या गलती हो रही थी? बताओ, एक्सप्लेन करूं फर्स्ट वाला पार्ट। देखो यहां पे ध्यान से देखो, A और A 180 पर हैं, B और B 180 पर हैं, A और B 180 पर हैं। हम क्या कर रहे थे, हम जैसे रेंडमली मैंने कोई दूसरा चूज किया, जैसे यहाँ AB रख दिया और यहाँ BA रखने की कोशिश करी और यहाँ AB रखने की कोशिश करी, तो इसमें भी देखोगे तो B और B 180 पर हैं, A और A 180 पर हैं और A और B 180 पर हैं। जब ऐसे बॉन्ड है तो फिर तो सेम ही हो जाएंगे ना, ये मिस्टेक कर दी थी मैंने। अब अगर ये वाला मैंने बनाया तो A के सामने B है, A के सामने B है, A के सामने B है, तीनों जगह A के सामने B है, तो डेफिनेटली अलग होगा और दोनों में कोई सिमेट्री नहीं होगी, इसलिए इसके 4 बन जाएंगे। इसके अलावा तुम कोई भी बनाने की कोशिश करो, जैसे चेंज करके देखो, सामने देखो जरा, बोर्ड पे देखो, जैसे मैंने ये चेंज किया तो A के सामने A और B के सामने B आ जाएगा। अब जब तो यही वाला रिपीट हो जाएगा। अगर मान लो मैंने ऐसे चेंज किया तो A के सामने A, B के सामने B, A के सामने B, फिर से ये बन जाएगा। आप इसको चेंज करो, A के सामने A, B के सामने B, A के सामने B आ जाएगा, तो फिर से ये बन जाएगा। अब बताओ कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? आया समझ में? तो इसमें आप इस तरीके से 180 180 लिख के देख लोगे तो आपको सेम वाले भी समझ में आ जाएंगे और जो डिफरेंट है वो भी एग्जैक्टली अलग से दिखने लग जाएगा। तो ये 2 ड्रॉ करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड के फोर्थ में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। 1 2 3 4। कैसे भाई? कोई भी प्लेन नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखो। ये ऐसी चेन होगी जिसमें अलग अलग एटम होंगे, ये ऐसी चेन होगी जिसमें अलग अलग एटम होंगे, तो आप कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं ढूंढ सकते हो। इसको अगर आप ऐसे करके प्लेन में भी मानोगे तो ये चेन है, उधर अलग है इधर अलग है, ये नीचे जाके बाहर की तरफ आ रही है, तो नीचे से बाहर की तरफ आने तक चेन डिफरेंट है, तो कोई भी पीयूएस नहीं मिलेगी यहाँ पे।
फर्स्ट का कोड टोटल 4, 2 इनॉन्शियोमेरिक पेयर, 2 स्ट्रक्चरल, मतलब 2 ज्योमेट्रिकल, 422। आदित्य शर्मा A3 बैच नोट हो गया बेटा। फर्स्ट केस में पीओएस होगी, इस केस में कभी भी प्लेनो सिमेट्री नहीं हो सकती है। जब 3 सेम थे तब प्लेनो सिमेट्री नहीं निकली थी, जब EN EN थे तो डिफरेंट होने पे तो कैसे भी नहीं निकल सकती है। जब EN 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 तीनों सेम थे, जब पीओएस नहीं निकली थी, तो अब तो AB 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 डिफरेंट है, तब कैसे पीओएस हो सकती है? डेफिनेटली नहीं होगी। चलो 3-4 केस और करा देता हूं, देखो वो 2 मिनट में हो जाएंगे। ये मिटा दूं मैं, जल्दी करो। इसलिए मैं कहता हूं, अगर श्योर शॉर्ट आंसर चाहिए, देखो इस जैसे फर्स्ट वाला केस था, बन तो 4 ही रहे थे, लेकिन फंस सकते हो उसमें कभी भी, तो आपको टेबल का आइडिया होना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है MAB A4। मान लो ये केस ले लो, तो इस केस में A और B रख दो। अब बचे हुए चारों A कैसे भी लगा दो। आपको लगता है कि मतलब इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, ये तो कह सकता हूं मैं, है ना। इसमें प्लेनो सिमेट्री आ जाएगी, तो 101 वाला केस बन जाएगा ये। और नेक्स्ट वाला अगर ये लोगे कि MAB A3B अगर मैं लगा दूं, तो अब आप ये कह सकते हो कि भाई ये जो A और B है उसमें एक बार तो A सामने आ जाए और बचा हुआ AB यहां हो जाए, और एक बार A और B सामने आ जाए, और तो कुछ है नहीं आपके पास, एक ही B है, ठीक है। तो यहाँ A बचेंगे, तो ये 2 ही बना सकते हो। इसके केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्या? हाँ भाई, इसके केस में प्लेनो सिमेट्री नहीं आ पाएगी, तो इसके 2 होंगे। और इसके केस में ये वाला प्लेनो सिमेट्री आ जाएगा, तो इसका 1 होगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर टोटल 1 और 2 और 3 होना चाहिए। चेक करो जरा टेबल में, 413 ना? अरे बताओ भी मुझे। हाँ, अगला देखो, नेक्स्ट वाले केस में जब MAB A2B2 वाला केस है, MA2B2 वाला तो बहुत आसान से आराम से बन जाएगा। देखो कैसे, M रखो, AB रख दो, पहले A ले आओ सामने, BB यहां रख दो। A लाने के बाद क्या करोगे? BB ले आओगे, फिर क्या करोगे? A और B ले आओगे। अब जब A और B लेके आओगे, तब A और B को चेंज कराने पे उनके सामने डिफरेंट आइटम आ सकते हैं, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, कि देखो जब A और A लेके आओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, B और B लेके आओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप A यहां रखोगे, B यहां रखोगे, बचा हुआ A भी रखोगे, तो ये चेंज करने पर दूसरा बन जाएगा ना, क्योंकि इस समय B के सामने A और कैपिटल A के सामने स्मॉल b है। तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूं, A और B रख देता हूं, तो B यहाँ पे, A यहाँ पे, ये डिफरेंट बन जाएगा ना। और इसके अलावा और कुछ होगा नहीं, क्योंकि यही सारी चॉइसेस हो सकती थी। इसके केस में पीओएस है, इसका 1 होगा, इसके केस में पीओएस है, इसका 1 होगा। इसके केस में कोई सिमेट्री नहीं मिल सकती, इसके 2 होंगे, तो इसमें भी सिमेट्री नहीं मिलेगी, इसके 2 होंगे। टोटल मिला के होना चाहिए 6, 2 इनॉन्शियोमेरिक पेयर और 4 मेरे ज्योमेट्रिकल बन रहे हैं। आंसर बताओ, क्लियर है? अब अगला वाला देखो, अगला वाला देखो, अगला वाला क्या होगा? MAB
ए टू बी सी, है ना, ए टू बी सी लेके आओगे तो यहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट करते जाना और बनता जाएगा। इतने बहुत हैं टेबल के, ठीक है, इनको नोट कर लो, बचे हुए तुम घर से ट्राई कर सकते हो। सेकंड में 413 है, सेकंड वाले में और क्या हो सकता है? अच्छा, जैसे मैंने ए बी वहां चेंज किए तो ए बी यहां पे भी तो चेंज होंगे। ओके, एम ए बी, ये बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, जो ध्यान नहीं दिया, ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, इसमें भी पीओएस होगी और 413 आंसर होगा। ठीक है, जो लोग लिख के बता रहे थे। जैसे यहाँ पे सोचा है ना, वो वाला पॉइंट यहाँ मिस हो गया था कि बी के सामने ए के सामने बी, तो उल्टा हो सकता है, बी के सामने बी, ए के सामने ए। वहां दोनों में पीओएस होगी, यहाँ नहीं होगी क्योंकि ये अलग अलग है। इस टेबल में से एक क्वेश्चन आया था जो सीआरपी में भी दे रखा है, वैसे 2014 का क्वेश्चन है शायद, जो इसका केस नंबर 2 है ना, एम ए बी टू ए टू वाला, जिसमें 835 है, तो उसमें पूछा था कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो 5 एक इंटीजर टाइप का आंसर था। कराया ना मैंने, 825 वाले केस बनवाए ना खुद से। 8 वाला जो केस था जिसमें 5 ज्योमेट्रिकल है, 835 वाला। तो क्वेश्चन पता है क्या था? देखो जरा सब लोग, क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40, ऐसे ही कर सकते हैं। 40 में COL2 ऐसे करके दे रखा है और लिगेंड बता रखा है कि वो NH2 है, CH2 है, CH2O- है। मान लो ये लिगेंड है, तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये मेटल एटम AB2A2 वाला केस है ना, बोल सकता हूं। तो इसके केस में आपको बनाए हुए हैं सारे, ज्योमेट्रिकल बनाने थे, तो मुझे लग रहा है जब ए और ए ट्रांस था तो 2 बन रहे थे, और जब सिर्फ था तो बचे हुए 3 बन रहे थे। याद है सबको? एक में बचे हुए 3 भी याद है मेरे को। एक में ए के सामने स्मॉल ए आ रहा था, एक में ए बी के सामने स्मॉल ए आ रहा था, और एक में बी के सामने स्मॉल ए आ रहा था, तो वो 3 बन रहे थे। और जब ट्रांस था तो ट्रांस वाले केस में ए के सामने ए, बी के सामने बी, और ए के सामने बी के सामने ए, तो 5 बनेंगे। तो लिख लो इसका आंसर 5 होगा।
5 is the answer of question number 40. Listen, stop writing. देखो चलो, जैसे हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ी है, जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, वैसे ही मैं आइसोमेरिज्म पढ़नी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो ज्योमेट्री हो सकती है, या तो टेट्राहेड्रल होता है या फिर स्क्वायर प्लेनर होता है। जैसे कई बार केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन में तुम लोग फंसते होगे इसमें कि अगर किसी का स्टेरिक नंबर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। तो वैसे मैं आपको बताऊंगा पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कब क्या करना है, लेकिन मान लो इनमें पूछ ली जाए कि बताइए कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, तो देखो टेट्राहेड्रल के केस में कभी भी GI नहीं हो सकती है। आंसर ऐसा इसलिए कि अगर यहां पे आप X, Y, Z और W ग्रुप लगा दोगे तो आपको पता है सारे ग्रुप एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। टेट्राहेड्रल तो चारों तरफ से टेट्राहेड्रल होता है। जैसे मैंने कहा कि X के साइड में W है, तो हर एक साइड है ना, देखो ये भी यहां रखो W को, यहां रखो W को, यहां रखो W को, ऊपर को X रखो, तो चाहे आप W को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, डिस्टेंस बदलने वाली है कि X है? कभी नहीं बदल सकती। इसीलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में गलती से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में नहीं सोचोगे। और क्या सोचोगे? सिर्फ इसमें ओनली ऑप्टिकल हो सकती है, और ऑप्टिकल भी कब हो सकती है? जब कोई टेट्राहेड्रल हो और चारों डिफरेंट हो, तभी तो कायरल सेंटर बन सकता है। वरना अगर दो लिगेंड सेम कर दिया फिर तो कायरल सेंटर बनेगा नहीं टेट्राहेड्रल वाला, नहीं बनेगा तो लॉन्च नहीं करेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लेकिन एक बड़ा स्पेशल कॉम्प्लेक्स है, वो है ZnGLy होल ट्वाइस। जीरो चार्ज, इस पर -1 होता है और जिंक पर +2 होता है। इसका अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो जिंक के सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे टेट्राहेड्रल होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर दिया जाएगा आपको जब तक आपको मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ा देता हूं। तो GLy को बना लो COO- CH2 और यहां पे बना लो NH2, और ये होगा NH2 CH2 और यहां पे बना लो COO-। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना लिया मैंने। ये दो बॉन्ड तो प्लेन में मान लो, तो इसका बचा हुआ ये वाला बॉन्ड अंदर जा रहा होगा और बचा हुआ बॉन्ड ये वाला बाहर जा रहा होगा। इसको अगर आप ऐसे करते हो कि क्या इसमें कोई सिमेट्री है, तो आप इसको ऐसे काट के देखो तो ये तीनों तो कट जाएंगे जिंक के साथ। अंदर COO- अंदर NH2 जाएगा, बाहर COO- आएगा, तो इसके अराउंड कोई सिमेट्री नहीं है। और जिसके अराउंड कोई सिमेट्री नहीं होती है उसकी एक मिरर इमेज हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो मैं बोल सकता हूं इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, एक D और एक L। लेकिन अगर इसको बोलो कि क्या ये कायरल सेंटर है तो तुम मना कर दोगे। देखो सर, NH2 CH2 COO-, NH2 CH2 COO-, सारे ग्रुप सेम है, कायरल सेंटर किस बात का? लेकिन आपको मैं बता दूं आइसोमेरिज्म में भी फाइनल फंडा कायरल सेंटर का नहीं था। एक ऐसा सेंटर जिसके अराउंड सिमेट्री नहीं मिलती है वो ऑलवेज लाइट को रोटेट करता है। यू नो दिस पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल, और मैं आइसो याद दिला देता हूं आपको। अगर मैं एलीन सिस्टम ले लूं, यहां पे H और CH3 रख दूं, ये प्लेन में होता है, ये प्लेन परपेंडिकुलर होता है। इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो इससे लाइट पास करूंगा तो रोटेट होगी क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। वैसे ही इससे लाइट पास करूंगा तो रोटेट होगी क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो इसमें ध्यान रखेंगे कि ऑप्टिकल शो कर सकता है। अब रही बात स्क्वायर प्लेनर की, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती है, क्योंकि तुम सोचो जो ऐसे करके स्क्वायर प्लेनर होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या लगा सकते हो तुम? चारों डिफरेंट लगा सकते हो, लेकिन मैं चारों को काट दूंगा, कह दूंगा प्लेन में मिल गए, उसी को काट लो ऊपर नीचे सेम, है ना? तो ये सारे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं अनटिल और अनलेस आपके लिगेंड में कायरल सेंटर ना आ जाए, है ना? वरना सारे इनएक्टिव होंगे। जैसे मान लो मुझसे बोल दिया गया कि पैलेडियम है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, एक आयोडीन है और एक फ्लोरीन है, मैं कह दूंगा इसमें प्लेनो सिमेट्री है, काट दो इसी प्लेन में, ऊपर नीचे लोन पेयर बचेंगे। ठीक, तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल नहीं होती है और इसमें स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल नहीं होती है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा? जब ऐसे प्लेन में होंगे तो ज्योमेट्रिकल, आमने सामने जो हम ऑक्टाहेड्रल के प्लेन में देख रहे थे रख रख के, वो केस हमें कंसिडर करने हैं। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं GI के बारे में बात करता हूँ। ओनली ऑप्टिकल वो भी तब दिखाएगा जब MABCD होंगे, चारों डिफरेंट हो।
स्पेशल केस ये है जिसमें हमें सिमेट्री नहीं मिलती है बाइडेंटेड होने की वजह से, और जहां सिमेट्री नहीं हो उसका डीएल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा मिल जाता है, डी का एल मिल जाता है, एल का डी मिल जाता है। ओनली ऑप्टिकल। स्पेशल केस इज अबाउट, इसमें ये सोचा जा सकता था कि ये कायरल सेंटर नहीं है जिंक, क्योंकि यहां से यहां सेम और यहां से यहां सेम। जब दो ग्रुप सेम होते हैं तो कायरल सेंटर नहीं होता है, तो तुम कह सकते हो कि सर ये लाइट को रोटेट नहीं करेगा, जबकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। कायरल सेंटर होना एक फाइनल कंडीशन नहीं होती है, जिसमें सिमेट्री नहीं होती है वो डेफिनेटली लाइट को रोटेट करेगा। तो एक डी होगा तो एक इसकी मिरर इमेज भी होगी। ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई सिमेट्री नहीं होती है उसकी मिरर इमेज होती है, इससे दो बन जाएंगे। स्क्वायर प्लेनर में ज्योमेट्रिकल वाला केस देख लें। ये मिटा दूं क्या? देखो, अगर मैं यहां पे चारों ए रख दूं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, बताओ कुछ चेंज होने वाला है क्या डिस्टेंस? स्क्वायर प्लेनर में तो नो जी आई। एक भी कर दूं तब भी डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि सामने हमेशा ए रहेगा, नो जी आई। लेकिन ए और बी कर लूं तो फिर इसके केस में बी और बी अपोजिट हो सकते हैं, ए और बी अपोजिट हो सकते हैं, तो जी आई शो करेगा। यानी कि एम A2B2 वाले कॉम्प्लेक्स शो करेंगे। लेकिन अगले केस में सर ए बाइडेंटेड सिमेट्रिकल, ए बाइडेंटेड सिमेट्रिकल रखोगे तो कोई जीआई नहीं शो करेगा, डिस्टेंस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वैसे ही अगर आप एक बाइडेंटेड सिमेट्रिकल ले लो, एक बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल ले लो, तो कुछ भी चेंज कर लो नहीं करेगा, इसके जैसा केस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दोनों ही अनसिमेट्रिकल ले लिए, तो अभी हमने बहुत सारे केस करे थे कि एक में ए और बी ऐसे रखो, ए के सामने ए और बी के सामने बी हो जाएगा, तो इसके केस में जी होने लग जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर में बस डिस्टेंस देखिए कहां पे चेंज हो रही है, बताओ। देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो सब लोग?
तो आपको बताओ, ये बोल दिया जाए एम ए बी सी डी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? तो डेफिनेटली करेगा। ए और बी होगा, सी और डी होगा। इस समय बी के सामने सी है तो बी के सामने डी ले आओ, है ना? ए बी डी यहाँ पे, सी यहाँ पे, ये अगला ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, तो ये जीआई शो करेगा। ये बात तो क्लियर होगी सबको? स्क्वायर प्लेनर वाली डिस्टेंस कैसे चेंज कर रही है? तो सारे केसेस बना लो। एम ए फोर में नहीं होती है, एम ए थ्री बी में नहीं होती है, ए टू बी टू में हो जाएगी, एम ए होल ट्वाइस में नहीं होती है, एम ए बी होल ट्वाइस में होती है, सिस्टॉन्स ऐसे बनेंगे, ए बी सी डी में होती है, और ये क्रॉस वाला है, इसमें नहीं होगी। कौन सा केस था? एम ए और ए बी में नहीं होती है। किस में होती है? एम ए बी में होती है। रटना नहीं है इसमें, बना बना के देखना है। सर बोलो संजय। सर टाइम हो चुका है। ठीक है, छोड़ दिया, बच्चे लिख लेंगे, लीव कर दूंगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा कराया है, क्वेश्चन नंबर 40। जी सर।